नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। आइए आज के इस शो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस शो को लाइक कर दीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपसे भी गुजारिश रहेगी कि इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट जरूर रहेगा। पिछले 3 दौर की तरह चौथे दौर में भी हमास ने बाकायदा मीडिया के सामने 3 इस्राएली बंधकों को आजाद किया और इस बार की खासियत ये रही कि बंधक मेल थे। इससे पहले हमास ने 3 दौर में इस्राएली खातून या फीमेल बंधकों को रिहा किया था। खास बात यह है कि चौथे दौर में हमास ने 3 बंधकों में से 2 को एक जगह और तीसरे को दूसरी जगह बने स्टेज से विदाई दी। जी हां, हमास की इस हिकमत अमली या रणनीति के क्या मायने हैं ये भी समझेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि हमास ने सीज फायर समझौते के तहत शनिवार को इस्राएल के 3 बंधक 35 साल के यार्डेन बीबास, 54 साल के ओफर कोल्डेरोन और 65 वर्षीय कीथ सीगल को रिहा कर दिया है। इन्हें रेड क्रॉस की मदद से इस्राएली फोर्स को सौंपा गया। लेकिन इधर पहले 2 बंधकों यार्डेन बीबास और ओफर कोल्डेरोन के लिए हमास के रणनीतिकारों ने तबाह हो चुकी गजा स्ट्रिप के मलबे के बीच मंच बनाया, जिसमें हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के कमांडर रहे मोहम्मद देइफ की तस्वीर लगाई गई थी। हमास ने एक दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि मोहम्मद देइफ इस्राएली हमले में मारे गए हैं। देइफ 90 की दहाई में हमास के फाउंडर्स में से एक थे और इस वक्त इस्राएल से मुकाबला कर रही और बंधकों को सिस्टमैटिक तरीके से आजाद कर रही अल कस्साम ब्रिगेड के 20 साल तक कायद रह चुके थे। एक्सपर्ट मानते हैं कि गजा में मलबे का ढेर बन चुकी इमारतों के बीच स्टेज में मोहम्मद देइफ की तस्वीर लगाकर हमास ने दुनिया को बताया है कि वो अपने जंगजुओं को नहीं भूलेगा और ना ही इस्राएली आक्रामकता से कभी हार मानेगा। हमास की इस प्लानिंग को इस्राएल में घरों और बड़े स्क्रीन पर चौक चौराहों में लोग देख रहे थे। साथ ही अपने आजाद हो रहे बंधकों को सही सलामत हालत में देख बेहद खुश थे। हमास की ये काविशें इस्राएल के लोगों तक पहुंच रही थीं। एसोसिएटेड प्रेस ने ये वीडियो जारी किए हैं। वहीं 65 साल के इस्राएली शहरी कीथ सीगल को आजाद करते वक्त हमास ने अपना मंच गजा के सिरहाने लहरा रहे मेडिटेरियन सी के तट पर लगाया था। उन्होंने दुनिया भर के मीडिया को गजा का ये हिस्सा दिखाने की कोशिश की। जानकार मानते हैं कि इसके पीछे वो दिखाना चाहते हैं कि समंदर के किनारे बसे इस खूबसूरत इलाके को इस्राएली आक्रामकता ने कैसे बदसूरत बना दिया। कीथ सीगल को पत्नी के साथ अगवा किया गया था। किडनैप कीथ सीगल मूल रूप से अमेरिका के निवासी हैं। उनके पास इस्राएली नागरिकता भी है। उनकी हेल्थ खराब बताई जा रही है। कीथ और उनकी पत्नी अवीवा को कफर अजा किबुत्ज से एक साथ किडनैप कर लिया गया था। हालांकि नवंबर 2023 में हुए सीज फायर डील के तहत अवीवा को रिहा कर दिया गया था। माना जा रहा है क्योंकि 65 साल के कीथ सीगल मूल रूप से अमेरिका के हैं, ऐसे में हमास ने उनके लिए समंदर के किनारे स्टेज बनाकर अमेरिकी प्रशासन और आवाम को कुछ पैगाम दिया है। गौरतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले दिनों बयान दिया था कि गजा बहुत खूबसूरत जगह है, वहां होटल्स और मॉल होना चाहिए। उन्होंने मिस्र और जॉर्डन से ये तक अपील कर दी थी कि गजा के लोगों को अपने यहाँ बसा लें।
गजा को खाली करवा दें। शायद इसी का जवाब देते हुए हमास ने अमेरिकी इस्राएली कीथ सीगल को छोड़ते वक्त गजा का समंदर और शहर दिखाया, जिससे ये मैसेज जाए कि खूबसूरत गजा सिर्फ गजा वालों का है और फिलिस्तीन से फिलिस्तीनियों को कोई नहीं हटा सकता, भले ही इस्राएल ने उसे तबाह कर दिया हो। वहीं यार्डेन बिबास को उनकी पत्नी शीरी और 2 बेटों कैफीर और एरियल के साथ नीर ओज किबुत्ज से हमास ने किडनैप किया था। बिबास के बेटे कैफीर को जब बंधक बनाया गया उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 9 महीने थी। तब वो हमास के कब्जे में सबसे कम उम्र का बंधक था। हमास ने नवंबर 2023 में दावा किया था कि शीरी और उनके दोनों बच्चों की इस्राएली बमबारी में मौत हो चुकी है। हमास ने तब एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें यार्डेन बिबास अपने परिजनों की मौत का जिम्मेदार इस्राएली पीएम नेतन्याहू को बता रहे थे। हालांकि इस्राएल ने कभी भी हमास के इस दावे को नहीं माना। इस्राएल अभी भी यही कहता है कि हमास ने बिबास के परिवार को बंधक बना रखा है। वहीं यार्डेन के साथ छोड़े गए बंधक ओफर कोल्डेरोन की रिहाई पर फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रों ने खुशी का इजहार किया है। कोल्डेरोन के पास फ्रांस और इस्राएल की दोहरी सिटीजनशिप है। बीबीसी के मुताबिक इनके बदले में इस्राएल जल्द ही 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। पिछले हफ्ते समझौते के प्रभावी होने के बाद से अब तक कुल 13 इस्राएली और 5 थाई बंधकों को रिहा किया जा चुका है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 3 चरणों में भी हमास ने जिस तरह से अलग अलग जगह स्टेज बनाकर बंधकों को छोड़ा है, उसने दुनिया का ध्यान जरूर खींचा है। पिछले दौर में यानी तीसरे दौर में हमास ने उस घर के सामने अपना स्टेज लगाया था बंधक लड़कियों को छोड़ने के लिए, जिसके लिए दावा किया जाता है कि ये यहया सिनवार का घर है जिसे इस्राएल ने तबाह कर दिया था हमले में। तो हमास ने उनके घर के सामने बंधक छोड़े थे। उससे पहले हमास ने एक बड़ा स्टेज बनाया था जहां पब्लिक के बीच बंधकों को छोड़ा गया था। तो ये था दीन दुनिया का आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। हमें आपके राय, मशवरों और तासुरात का इंतजार रहता है। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा।